दोस्तों, इतनी लंबी जर्नी तय करने के बाद आज ईशा को शक होने लगा है अविनाश पे। मतलब उनकी ये शिकायत है जो अपडेट निकल के सामने आया है। शिकायत करती वो ये कहती नज़र आ रही हैं कि यार तुम दोनों बॉन्ड बहुत अच्छा बना रहे हो आपस में, लेकिन तुम मुझे कोई बात बताते नहीं अपनी। मेरे साथ कोई भी तुम गेम से रिलेटेड कोई भी बात शेयर नहीं करते। क्या चल रहा है तुम्हारा? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम मुझे साइडलाइन कर रहे हो। क्या अविनाश ऐसा कुछ है दिल और दिमाग में? तो यहाँ अविनाश कहते नज़र आ रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी कभी कभी वो मैन टू मैन बात होती है, उसमें मैं तुम्हें इंक्लूड नहीं कर सकता। लेकिन तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हें गेम में पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाऊँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जो इनका बॉन्ड था वो तो जग जाहिर है, और दिन ब दिन वो स्ट्रांग भी होता नज़र आ रहा है। लेकिन ये ईशा की जो शिकायत है, ये पहली बार नहीं है। एक बार और महसूस किया था ईशा ने कि तुम्हारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो विविन है, लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तुम हो। तो तुम्हारी भी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो मैं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों है? तो कई सवाल हैं ईशा के पास जो कि जवाब ईशा को नहीं मिल पा रहा है। और अविनाश भी अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर है। उसका कहना तो ये है कि सबसे पहले मेरे लिए मैं हूँ, उसके बाद तुम दोनों। और ईशा भी यहाँ पे यही कहती नज़र आ रही हैं कि हाँ, सबसे पहले मैं भी अपने लिए मैं हूँ, उसके बाद तुम दोनों। लेकिन तुम जो मैन टू मैन बात करते हो उसमें कहीं ना कहीं मुझे पार्टिसिपेट नहीं मिलता है। मैं कहीं ना कहीं अकेला फील करती हूँ। तो यहाँ पे अविनाश भरोसा दिलाते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बाबू, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तीनों अ, बिल्कुल क्लियर हैं अपने माइंड को लेकर। हमें कभी भी एक दूसरे पे शक नहीं करना चाहिए लॉयल्टी को लेकर। और अगर हम एक दूसरे पे ही शक करने लगे तो बाहर मैसेज क्या जाएगा? एक यही तो एक बॉन्ड है जिसकी लोग इस सीज़न में कम से कम मिसाल देने वाले हैं कि 18 सीज़न में एक बॉन्ड ऐसा हुआ था जो अ, वहाँ पे गलत फहमियों की कोई जगह नहीं थी। वहाँ पे चालाकी, धोखाधड़ी, ऐसे कोई भी वर्ड यूज नहीं किए जाते थे। बाकी पूरे घर में बॉन्ड, कोई ऐसा बॉन्ड बता दो जो छल कपट से भरा ना हो या उंगली एक दूसरे पे ना उठाई हो। लेकिन इनके रिलेशन की एक अच्छी बात जो मुझे लगती है, जैसे विविन से भी एक गलती हुई थी थोड़ी सी। जब वो टाइम गॉड वाला टास्क हुआ था तो अविनाश अपना अलग ही स्ट्रगल कर रहा था वो। मतलब टास्क पूरा करने की कोशिश कर रहा था। तो वहाँ पे विविन को होना चाहिए था उसकी सपोर्ट में, लेकिन विविन था बहुत दूर। और जब विविन की बारी आई वो टास्क करने की तो अविनाश पूरा इन्वॉल्व था विविन के साथ, उसकी हेल्प करने के लिए। तो वहाँ पे कई लोगों ने उंगली भी उठाई कि अरे, मालिक जब करने आया है, अपनी दीवार बनाने आया है, तो उसका छोटू या फिर उसका नौकर आ गया मदद करने के लिए। लेकिन जब छोटू यहाँ दीवार बना रहा था तो मालिक नहीं आया। तो ये बात ट्रिगर कर गई अविनाश को, उसके दिल और दिमाग पे घर कर गई ये बात कि हाँ यार, ऐसा तो हुआ था मेरे साथ जब मैं अपना टास्क कर रहा था। मैं टाइम गॉड, क्योंकि मुझे भी बनना है भाई टाइम गॉड। यहाँ पे मैं सबके लिए तालियां थोड़ी ना बजाने आया हूँ। तो ये सवाल पूछा अविनाश ने। ये अच्छी बात मुझे यही लगती है कि अगर इनके दिल दिमाग में कोई डाउट होता है तो ये क्लियर कर लेते हैं सबसे पहले। तो यही एक अच्छे रिलेशनशिप की निशानी भी होती है। तो जब पूछा कि यार ऐसा ऐसा मुझे फील हुआ, क्योंकि जब ये सवाल पूछा मुझसे वहाँ पे लोगों ने, तो मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं था। तो इसका आंसर दो मुझे कि क्या हुआ था। तो ये एक्चुअली मैं बताऊँ, इसका आंसर विवियन के पास भी नहीं था। वो खुद रियलाइज़ कर रहा है कि यार हाँ, जब मैं कर रहा था टास्क तब तू था मेरे पास, लेकिन जब तू कर रहा था तो मैं क्यों नहीं था? मैं अपना कॉफ़ी पीने और बनाने में बिजी था। तो ऐसा होता है कभी कभी, माइंड ब्लैंक हो जाता है, सोचने समझने की क्षमता थोड़ी सी, या फिर माइंड उस वक्त डाइवर्ट होगा विभिन्न का, उस तरफ होगा ही नहीं, वो कुछ और ही, किसी और ही जोन में होगा। तो ये कभी ना कभी हो जाता है किसी के साथ। तो ये रियलाइज़ किया उसी वक्त विभिन्न ने और माफ़ी मांगी बाकायदा कि अरे यार, लगता है मुझसे गलती हो गई, सॉरी। उसके बाद रात में भी इन लोगों ने बात की है उसी इंसिडेंट के बारे में कि ऐसा ऐसा हुआ था। फिर यहाँ पे इन लोगों ने हक किया है एक दूसरे को। मतलब रात में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अविनाश ईशा को हक करेगा, लेकिन ये दोनों बेस्ट फ्रेंड आपस में हक कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई, जो हुआ सा हुआ, सो हुआ, आगे नहीं होगा। और मुझे ज़रूर तेरी हेल्प उस वक्त करनी चाहिए थी। वैसे भी हम कई ऐसी घटनाएं देख चुके हैं जहाँ पे विभिन्न की अगर लड़ाई हो रही होती है तो बीच बचाव करने के लिए अविनाश आ जाता है। लेकिन जब अविनाश की किसी से लड़ाई हो रही होती है तो उसको खुला छोड़ दिया जाता है।
बस 3-4 लड़कियां उसके आसपास इर्द गिर्द नज़र आती हैं। ऐसा क्यों है मुझे आज तक समझ नहीं आया। आज भी जो लड़ाई हमें दिखाई जाएगी दिग्विजय और अविनाश की, उसमें भी हम देख पाएंगे कि ज़्यादातर लड़कियां ही बीच बचाव करती नज़र आएंगी। करण को तो भूल जाओ कि वो किसी का बीच बचाव भी कर सकता है। बाकी जो लड़के लोग हैं वो भी दूर, बग्गा पाजी भी दूर बैठ के ऐसे टांग पे टांग रख के सिनेमा देखते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं खटकती हैं, अच्छी चीज़ें नहीं है ये, किसी को भी लग सकती है। खैर, मुद्दे की बात पे आते हैं तो ये बात अच्छी लगती है मुझे कि ये लोग कुछ भी अगर डाउट होता है तो क्लियर कर लेती हैं। वहाँ पे अविनाश ने पूछ के क्लियर कर लिया, और जब वो माफ़ी मांगी विवेन ने तो बोला अविनाश ने, अरे इट्स ओके, नोट प्रॉब्लम, होता है कभी कभी दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे जब ईशा को डाउट हुआ इन दोनों पे कि यार तुम मुझे साइडलाइन कर रहे हो, तो वो क्लियर करने के लिए आ गई। और क्लियरिटी अविनाश के पास तो कूट कूट के भरी है, आपको पता है। तो बोल दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मैन टू मैन वाली बात कभी ना कभी हम दोनों कर लेते हैं, उसमें तुम्हें इंक्लूड होना ज़रूरी नहीं है। गेम से रिलेटेड अगर तुम्हें ये लगता है कि हम तुम्हें पीछे छोड़ रहे हैं या फिर तुम्हें साइडलाइन कर रहे हैं, तो ये गलत फहमी है तुम्हारी। हम तीनों एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। जब वो स्टेज आ जाएगा, एक स्टेज ऐसा आएगा कि हम तीनों में से हमें अपने आप को चुनना पड़ेगा, तो उस वक्त देखा जाएगा। अभी हम तीनों साथ साथ हैं, ऐसा सोचना भी मत। तो यह है एक अच्छी फ्रेंडशिप की निशानी। क्या कहना है आपका, ज़रूर अपनी राय दें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।